एवरीवन, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अध्याय चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम एक नई हेडिंग लगाएंगे। आज हम बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणों के अंतर्गत इसका बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक गुण अम्लीय प्रकृति की चर्चा करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं, इस बात को जानेंगे। इससे संबंधित बहुत से प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे विभिन्न अम्लों की अम्लीय प्रकृति का। ये 6-7 प्रश्न लिखे हुए हैं, इनकी व्याख्या भी की जाएगी। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में हम और आप मिलकर आज की नई हेडिंग लगाते हैं, जिसके अंतर्गत हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय क्यों होते हैं, क्योंकि जब इनको ये कार्बोक्सिलिक अम्लों को जब हम जल में घोलते हैं, किसमें, जब हम जल में विलेय करते हैं, तो यह एक कार्बोक्सिलेट आयन, कौन सा आयन बच्चों, एक कार्बोक्सिलेट आयन और एक हाइड्रोनियम आयन। ये कौन सा आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन और एक हाइड्रोनियम आयन देते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन का बनना इस बात को प्रदर्शित करेगा कि यह अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि जब तक यह इस अवस्था में रहेंगे तब तक इसमें हाइड्रोजन आयन अवेलेबल रहेगा और तब तक यह अम्लीय प्रकृति के रहेंगे। अर्थात पहली बात तो ये अम्लीय क्यों होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जिसमें H+ आयन होता है और H+ आयन देने के कारण यह अम्लीय होते हैं। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों। जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इसका जो चार्ज है, ये जो चार्ज है वो इस ऑक्सीजन पर भी शिफ्ट हो सकता है। जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां भी शिफ्ट हो सकता है, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और इनके इक्विवेलेंट जो स्ट्रक्चर आता है वह हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अर्थात जो चार्ज है उसका डिस्पर्सन हो गया दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में बराबर के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों। इसमें जो चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है, वितरण हो रहा है, वो दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर एक समान रूप से हो रहा है। इस बात को हमें याद रखना है अभी, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे इन सब बातों की चर्चा की जाएगी। तो पहला प्रश्न आपका बन गया कि कार्बोक्सिलेट अम्ल अम्लीय क्यों है, क्योंकि यह जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जिससे यह अम्लीय है। दूसरी बात, इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वह रेजोनेंस के कारण स्थायित्व प्राप्त करता है, इसलिए भी यह अम्लीय है। दो रीजन हम एक साथ दे सकते हैं। दूसरी बात कि इसकी अम्लीय प्रकृति, तुलनात्मक अम्लीय प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलनात्मक अम्लीय प्रकृति हम ज्ञात करेंगे तो यह आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसके समानुपाती होगी। यानी जिन अम्लों का Ka ज्यादा होगा, जिन कार्बोक्सिलिक अम्लों का Ka ज्यादा होगा उनकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, और जिनका pKa ज्यादा होगा उनकी अम्लीय प्रकृति कम होगी। इस बात को भी आपको याद रखना है, इसकी भी चर्चा बीच बीच में की जाएगी। और प्रश्न हम समझ लें, क्योंकि इनकी व्याख्या करने से पहले हमें बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। जो भी +I इफेक्ट, कौन सी, +I इफेक्ट वाले स्पीशीज होंगे, जैसे कि हमने लिखा कोई भी एल्काइल, एल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल आदि, कोई भी एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी आदि, ये सब जो होते हैं यह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालने वाली स्पीशीज होती हैं।
कौन सी स्पेसीज होती है बच्चों? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालनी स्पेसीज होती हैं। यह इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीजन पर, किस पर? इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ाती हैं। क्या करती हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है किस पर? ये जो स्पेसीज हैं यह ऑक्सीजन OH के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाती हैं। प्लस आई इफेक्ट स्पेसीज ऑक्सीजन के OH के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी, जिससे इस H का निकलना थोड़ा कठिन हो जाएगा और पदार्थ की अम्लीय प्रकृति का मान भी कम होगा। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। अर्थात यहां अगर हम लिखें तो 1 प्लस आई इफेक्ट, अर्थात प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा अम्लीय प्रकृति उतनी कम होगी। इससे ठीक उल्टा माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। अर्थात एक हमें स्पेशल बात मिल गई कि एक हमें सूत्र टाइप का मिल गया। क्या मिल गया बच्चों में? कि आपको अम्ल की अम्लीय प्रकृति ज्ञात करने के लिए इन बातों को ध्यान रखना। एक आध बात और भी आएगी, वो हम बीच में बताते चलेंगे आपको कि अम्लीय प्रकृति किसकी ज्यादा होगी? जिसका Ka ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा। जिसका pKa कम होगा उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा। जिसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा, जिसमें प्लस आई इफेक्ट देने वाले समूह कम होंगे, उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी। या जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी। ये सब क्या करते हैं? जो भी अम्लीय प्रकृति बढ़ाएगा वह इस कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व तो बढ़ाएगा। यानी कि ये भी लिख दें हम, ये भी प्रोपोर्शनल होगा क्या? कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व। इतनी बातें हमें डायरेक्ट याद रखनी है। सीधा सीधा प्रश्न अब हमारे हल हो जाएंगे। अम्लीय प्रकृति अधिक, Ka ज्यादा, pKa कम, प्लस आई इफेक्ट वाले समूह कम, माइनस आई वाले ज्यादा, कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व भी ज्यादा, तब पदार्थ ज्यादा अम्लीय होगा। चलिए कुछ प्रश्न लगाते हैं। अब 6-7 प्रश्न लिखे हुए हैं, ये बात आप याद रखना। पहला प्रश्न है कि हमें फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति की तुलना करनी है। किसकी बच्चों? फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति की तुलना करनी है। HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और हम लिख रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कौन अधिक अम्लीय है इस बात को जानना था। दोनों को हमने आयनन कर दिया। इसका हुआ HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, H3O ये भी देगा, वाटर में है ना, वाटर में H3O ये भी देगा, H3O ये भी देगा, दोनों ही देते हैं। यहां जो भी कुछ होना है वो कार्बोक्सिलेट आयन पर होना है। चलिए पहले हम यहां से समझें, फिर हम यहां से समझें। दोनों साइड से हम अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करते हैं। पहले इस साइड से देखें हम, यहां एक H है, यहां एक मिथाइल समूह है, यहां हाइड्रोजन है, यहां मिथाइल समूह है। इस मिथाइल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। क्या होता है? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। यह इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। कौन? मिथाइल ग्रुप प्लस आई प्रभाव के कारण इस OH बंध के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा, जिससे यह बॉन्ड थोड़ा मजबूत हो जाएगा। यह अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, लेना चाह रहा था वैसे, यह इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस OH बंध से ऑक्सीजन का निकलना अपेक्षाकृत कठिन हो जाएगा, अर्थात इसकी अम्लीयता कम हो जाएगी, यानी यह कम अम्लीय है। इसको हम इस साइड से भी समझा सकते हैं। होता क्या है बच्चों, इनमें रेजोनेंस होते हैं। इसकी हम बात करें, इसका जब रेजोनेंस होता है तो कॉमन रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लिख दें एक साथ, ये
O नेगेटिव। ठीक है नहीं। फिर वही बात, यहां भी हम वही बात करेंगे, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, यह अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिससे ये कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। यहां क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो कि नेगेटिव है, अर्थात क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, जिससे इसका स्थायित्व जो है वह डिक्रीज हो जाएगा। अब इसको हम दो बातों से समझा सकते हैं बेटा, देखिए अब आपको समझ में आ रहा है। अब बकाया हम डायरेक्ट बताएंगे क्वेश्चन अभी हम, कि यह कम अम्लीय होता है, ऐसा क्यों होता है। पहले हमने यहां से समझाया, इसमें एक मिथाइल ग्रुप होता है, उस मिथाइल ग्रुप का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, उस धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण यह अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। किसकी तरफ रिलीज करता है बच्चों, इस OH बंध की तरफ, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है और इससे हाइड्रोजन निकलना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है और यह कम अम्लीय होता है। इसको हम यहां से भी समझा सकते थे। यहां एक मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण कार्बोक्सिलेट आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वह बढ़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से इसका स्थायित्व कम हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों बातें कह सकते हैं। तो प्रश्न आया, यह कम अम्लीय है, क्यों है, इस बात की चर्चा हम समझ चुके हैं बेटा, है ना, इस बात को हम जान चुके हैं। अगली बात देखें, अब हम डायरेक्ट करेंगे बेटा, इसको हमने सीधा बता दिया है आपको। कुछ प्रश्न हम सीधे करेंगे, प्रश्न बहुत समझाने हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे आपको। अगला प्रश्न लिखा है कि इनकी अम्लीय प्रकृति की तुलना कीजिए। CH3 COOH Cl CH2 COOH Cl2 CH, Cl2 को हम ऐसा लिख दे रहे हैं COOH और Cl3 Cl3 को वैसा ही लिखेंगे Cl3 COOH। प्रश्न आया, इनकी अम्लीय प्रकृति की तुलना कीजिए। अब हम डायरेक्ट देखेंगे बेटा, सब में इसमें C है, COOH है, इसमें भी C है, COOH, चारों में ये बात तो कॉमन है। अंतर क्या है, इसमें 3 H जुड़े हैं, इसमें एक Cl आ गया और 2 H हैं, इसमें 2 Cl आ गए, एक H है और इसमें तीनों Cl आ गए। अब केवल Cl का बात याद रखना है आपको बेटा, है ना, जो भी X होता है अर्थात Cl Br I NO2 C6H5 ये Cn, यह सभी -I इफेक्ट स्पेसीज होती हैं। कौन सी होती है, -I इफेक्ट, अर्थात यहां H है, यहां H की जगह एक Cl है, इसका -I इफेक्ट होगा, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अर्थात ये जो OH बंध है, ये जो OH बंध है इसके इलेक्ट्रॉन को भी है अपनी तरफ खींचेगा, अर्थात क्या होगा, OH के O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा। अब उल्टी बात हो गई, OH के ऑक्सीजन पर चूंकि इसका -I इफेक्ट है, Cl का कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट है, इस -I इफेक्ट के कारण OH पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे इसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया था -I वाले ज्यादा करते हैं। इसको कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व से समझा सकते हैं, यह ऋण आवेश को कम करेगा, -I इफेक्ट ऋण आवेश के कम कर, कार्बोक्सिलेट आयन के ऋण आवेश को कम करेगा, जिससे उसके स्थायित्व को बढ़ाएगा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। इसमें 2 -I इफेक्ट स्पेसीज है, 2 जगह -I इफेक्ट है, ये और कम अम्लीय हो और ज्यादा अम्लीय होगा, इसमें 3 -I इफेक्ट हैं, यह सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, इसमें 3 -I इफेक्ट हैं, यह सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो सर्वाधिक अम्लीय कौन हुआ, CCl3 COOH, यह सर्वाधिक अम्लीय हुआ। सबसे कम अम्लीय कौन हुआ, CH3
COOH। अर्थात जैसे जैसे हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे -I इफेक्ट का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति का मान भी बढ़ता जाएगा। अब आपको डायरेक्ट याद रखना बेटा, है ना, 3 -I इफेक्ट थे इसलिए इसका अम्लीय गुण सर्वाधिक होगा। अगला प्रश्न देखें हम, तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। अब हैलोजन जुड़े हुए हैं अलग अलग, जैसे हमने लिखा है एक में F जुड़ा है CH2COOH, एक में Cl जुड़ा है CH2COOH, एक में Br जुड़ा है CH2COOH, एक में I भी जुड़ा है, उसी क्रम में है। सबका -I इफेक्ट होता है, इसका -I, इसका -I, इसका -I, तीनों का -I इफेक्ट होता है। अर्थात -I इफेक्ट एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, ये तो हम जानते ही हैं। अब किसका -I इफेक्ट ज्यादा है यह देखना है। -I इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, और बच्चों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण जो होता है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। शेयर्ड पेयर की बात कर रहा हूं ना, शेयर्ड पेयर, अर्थात En से हमें देखना है इसको, इसका En सर्वाधिक है, इन सब में इसका En सर्वाधिक है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यह F खींचेगा, यह F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसका -I प्रभाव सर्वाधिक होगा, अर्थात यह अम्लीय प्रकृति को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि -I इफेक्ट अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं, अर्थात यह सर्वाधिक अम्लीय होगा, यह सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और I वाला सबसे कम अम्लीय होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, तो उसका -I इफेक्ट भी सबसे कम होगा, और -I इफेक्ट सबसे कम होने के कारण बच्चों वह सबसे कम अम्लीय होगा। तो ये वाली बात भी आ गई, इनका अम्लीय गुण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर कर रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका -I इफेक्ट ज्यादा, उसका अम्लीय गुण भी सबसे ज्यादा। अगला देखें, प्रश्न लिखा है CH3 CH2 CH Cl COOH, और हम लिखें CH3 CH2 या CHCl CH2 COOH। फिर वही बात आ गई बेटा, है ना, बात थोड़ी नई आई लेकिन वैसे ही है। ये जो Cl है, इस Cl का -I इफेक्ट, इसका भी -I इफेक्ट, ये कहां तक पहुंचना है? COOH पर, यानी कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH तक पहुंचना है। इसको भी यहां कहां तक पहुंचना है? यानी यह इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, यह इससे, यह इससे और यह इससे, इसमें भी क्या होगा? ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, दोनों का ही -I इफेक्ट है। फिर कौन अधिक अम्लीय है? जिसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा वह अम्लीय ज्यादा, ठीक है नहीं? हमने पढ़ा था बच्चों, जो +I और -I इफेक्ट हैं, जब हमने इसकी चर्चा की थी तो यह कार्बन श्रृंखला में मुख्यतः 4 कार्बन तक जाता है। कितने तक जाता है? मुख्यतः 4 कार्बन तक ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे जैसे ये पीछे जाते हैं, हम मेन ग्रुप से पीछे जाते हैं, इनकी वैल्यू कम होने लगती है और 4 कार्बन तक जाकर बहुत कम हो जाती है। अर्थात जब मुख्य क्रियात्मक समूह से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, हमारे +I या -I इफेक्ट स्पेसीज की दूरी बढ़ने से उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। यह जो जुड़ा हुआ है, यह अम्ल के कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है जिससे Cl जुड़ा है, यह अम्ल के कार्बन से जुड़ा है, और यह एक कार्बन छोड़ के जुड़ा है, अर्थात यहां -I इफेक्ट कम होगा, क्योंकि दूरी बढ़ गई है। कार्बोक्सिलिक समूह और हैलोजन वाले कार्बन के बीच की दूरी बढ़ गई है, तो -I इफेक्ट कम होगा, यह -I इफेक्ट अधिक होगा। जहां -I इफेक्ट अधिक, वह अधिक अम्लीय है। जहां -I इफेक्ट अधिक, वह अधिक अम्लीय है। अगर +I इफेक्ट का आएगा तो इससे उल्टी बात होगी, वो भी बताते हैं हम। देखिए बिल्कुल ऐसा ही +I इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाए, यदि प्रश्न आया, यहां लिखा हुआ है CH3 CH
2CH CH3 COOH और यहाँ लिखा है CH3 CH CH3 CH2 COOH। फिर वही बात है, इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई कहाँ गया, हाँ इसका भी प्लस आई इफेक्ट, दोनों का प्लस आई इफेक्ट, दोनों ही अम्लीय गुण को कम करते हैं। कौन ज्यादा कम करेगा, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ये वाला ग्रुप पास में है, इसका प्लस आई इफेक्ट अधिक होगा, अर्थात यह कम अम्लीय होगा। ये वाला कैसा होगा, कम अम्लीय होगा। अर्थात अगर एक समान श्रृंखला हो और साइड चेन का कोई इफेक्ट हो, उस इफेक्ट की मुख्य क्रियात्मक समूह से यदि दूरी ज्यादा होगी तो उस इफेक्ट का प्रभाव उतना कम होगा। माइनस आई इफेक्ट का प्रभाव कम होगा तो अम्लीय प्रकृति कम हो जाएगी, प्लस आई इफेक्ट का प्रभाव कम होगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। इसको भी आपको ध्यान रखना बेटा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल, हमने लिखा है C2H5OH और C6H5OH ना लिखें, CH3COOH लिख दिया अभी, CH3COOH और C6H5OH। इनको तुलना करें हम, इनकी अम्लीय प्रकृति की तुलना करें, फिर देखें क्या होता है। हमने देखा CH3COOH जो होता है वह आयनित होकर CH3COO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव अगर जल है तो, और यह कार्बोक्सिलेट आयन स्थायित्व भी देखता है, एसीटेट है भी यह, स्थायित्व भी होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये ठीक है नहीं, ये हम जानते हैं। इसी प्रकार जब फिनॉल आता है तो फिनॉल में भी बच्चों रेजोनेंस होता है, फिनॉल में भी रेजोनेंस होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। जब इसका रेजोनेंस होता है तो इसका जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज सभी कार्बन पर डिस्पर्स होता है और वहां उस समय के लिए यहां डबल बॉन्ड आ जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से। इसका नेगेटिव चार्ज भी, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के बीच में, पूरे कार्बन के बीच में जाता है, सब पर जाता है, और इसका एक स्टेबलाइज होता है, या फिनॉक्साइड आयन भी बना सकते हैं ना, ये फिनॉक्साइड आयन लिखते हैं, ये फिनॉक्साइड आयन है, H न लगा के ऐसा भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि इसका एसीटेट आयन ज्यादा स्टेबल है क्या फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। जो आयन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम ध्यान से देखें बेटा, इसमें जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हमने पहले बताया भी था, दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर एक समान रूप से चार्ज का वितरण है, जो कि इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी कार्बोक्सिलेट आयन जिसमें एसीटेट है, इसमें जब चार्ज का वितरण होता है, नेगेटिव चार्ज का वितरण होता है, वह दोनों का ऑक्सीजन परमाणुओं पर एक समान रूप से वितरित होता है, जो कि इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। बैलेंस में रहेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इसमें चार्ज का वितरण अनइक्वल होता है। कैसा होता है, इसमें चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, चार्ज का वितरण असमान होता है, इसलिए यह कम स्थायी होता है, अर्थात इसकी अम्लीय प्रकृति भी कम होगी। पहला रीजन हो गया। दूसरी बात, इसका जो चार्ज है वह एक ऑक्सीजन और यहां कार्बन, किस किस के बीच होता है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में घूमता रहता है। इसका चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में घूमता रहता है, ठीक है नहीं। इसका चार्ज जो है वह दो एक समान इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में घूमता है, अर्थात इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, चार्ज भी वहां ज्यादा समय तक रहेगा। इसका चार्ज असमान परमाणुओं के बीच में घूमता है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। इसका चार्ज दो एक समान ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में घूमता रहता है, जो भी इसको स्थायित्व प्रदान करता है। अर्थात इसमें दो कारण अतिरिक्त स्थायित्व आ गया। पहला कारण, इसमें चार्ज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, समान रूप से वितरण है। दूसरा कारण, इसमें चार्ज दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में
दो उच्च ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में वितरित होता है, जो कि इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं। एक अंतिम प्रश्न और लिखा है बेटा, इसको और समझ लें। प्रश्न लिखा है, विभिन्न अम्लों की अम्लीय प्रकृति की तुलना कीजिए। एक लिखा है बेंजोइक अम्ल, एक लिखा है मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल, एक लिखा है नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, सभी ऑर्थो पोजीशन पे हैं। एक लिखा है क्लोरो बेंजोइक अम्ल। चलिए करते हैं हम। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसमें मेथॉक्सी आ गया यानी प्लस आई इफेक्ट आ गया। मिथॉक्सी का प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, सॉरी प्लस आई इफेक्ट है अम्लीय प्रकृति को कम करेगा, अम्लीय प्रकृति को कम करेगा। इसमें NO2 समूह जुड़ा है, NO2 समूह का माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट होता है, माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट होता है। दोनों ही अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं, यह भी बढ़ाता है, यह भी बढ़ाता है, हम जान चुके हैं पहले से। इसमें Cl है, Cl का माइनस आई इफेक्ट होता है, यह भी अम्लीय प्रकृति बढ़ाता है। अब हम नंबर दें, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन? यहां नॉर्मल है, यहां अम्लीय प्रकृति कम हो रही है, यहां दो जगह से अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, अर्थात सबसे वन तो यह हो गया नंबर वन, सर्वाधिक अम्लीय। ये माइनस आई माइनस एम इफेक्ट के कारण अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी। ये भी है नंबर दूसरा, यहां भी अम्लीय गुण बढ़ रहा है, ये नॉर्मल है, इसमें अम्लीय गुण कम हो रहा है। तो अगर लिखेंगे कि इनकी अम्लीय प्रकृति का क्रम बताइए, तो सबसे ज्यादा अम्लीय ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ऐसे बहुत से प्रश्न बच्चों अम्लीय प्रकृति के पूछे जाते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी समस्या के लिए मैं बार बार कहता हूं, यूट्यूब अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज द्वारा अवश्य अवगत कराएं, आपकी सभी शंकाओं का सटीक समाधान किया जाएगा।